तो भगवान सीता माता का यहाँ श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार कर रहे ये थे। वही स्थान है। हाँ। जो इंद्र का लड़का जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता माता के पैरों में चोंच मार दी। ये वही स्थान। वही जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं, इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता। चलिए, ये राम दर्शन। चलिए, बजरंगबली भगवान का मूर्ति है। आप कहाँ जा रहे हैं? फटकशिला। यहाँ पे भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। हाँ, वो इंद्र का बेटा जयंत कौवा का भेष रख के यहाँ सीता मैया के पैर में चोट मार के भाग गया था। भगवान राम कौवा की एक आँख फोड़ दिया, कौवा हो गया काना। नाला नहीं है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी है? हाँ। यहाँ इस है। अब क्या साफ सफाई नहीं है, इसी के लिए है, ऐसा दिख रहा है। हम लोग नहाए थे वहाँ तो नहीं था। पहुँच गए। क्या नाम बोले? फटकशिला। फटकशिला। चलिए। क्या है यहाँ की, कौन सी करना है यहाँ, कौन सी का दर्शन? अभी नहीं बताया आपको, नहीं सुनेंगे। फटकशिला भगवान राम जहाँ सीता बाबू श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा। बाबू खुल नहीं रहा है। याद देता अभी हमको। तो अभी पहुंच गए हैं फटकशिला के पास, जहाँ रामचंद्र भगवान जी ने माता सीता का श्रृंगार किया। तो वहीं पर चलिए अब चलते हैं। और ये मंदाकिनी नदी और बंदर वगैरह तो ही अपनी गाड़ी इधर खड़ी है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदाकिनी नदी चलिए हमारे साथ फिर से आ चुकी है। और गौ माता है यहाँ, थोड़ा सा बच के हमें चलना पड़ेगा, किधर से चले हैं समझ नहीं आ रहा। एक गौ माता, चलिए इधर से ही चलते हैं। आइए गौसेवा, गाय माता को खिला के जाना। और गौ माता इधर है, मंदाकिनी नदी। और वो वाला जो देख रहे हैं भरतकूप, वो वाला है। गाय माता को खिला के जाना। ले रे उसको सब कौन ले। बंदर वगैरह तो है। देखिए बंदर वगैरह है, डर ही लग रहा है मुझे थोड़ा। केला लेके कहाँ जाते हैं? वो रहा भरतकूप, वो ऊपर जो देख रहे हैं। राम दरबार आप लोगों ने देख लिया एक झलक। और उसके बाद अभी हम लोग फटकशिला के पास पहुंच गए। ये रहा, ये ऊपर है, देखिए कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, मतलब जिन्होंने बनाया था वही चीज लिखा हुआ है। आइए ऊपर भरतकूप, उससे पहले दर्शन करते हैं ऊपर जाकर, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे। प्राचीन श्री राम मंदिर दर्शन। बहुत सारा इतिहास है जो चित्रकूट में बसा हुआ है। देख लीजिए, ये रहा।
चलिए ऊपर। पहुंच गए फटिक शिला के पास अभी हम लोग। चलिए इधर दुर्गा मंदिर में दर्शन करते जाएंगे। दुर्गा मंदिर है, माता जी कहाँ जा रहे हैं? इधर दुर्गा मंदिर है। सब बोल रहे फोटो ले लीजिए। ये रहा, दर्शन कर लीजिए आप लोग घर बैठे डिजिटली दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम। दर्शन कर लीजिए। और यहाँ भी है दुर्गा मंदिर। चलिए घंटी बजा लेते हैं। ये माता दुर्गा, यहाँ दर्शन कर लीजिए आप लोग। जय माता दुर्गा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जितने भी चित्रकूट में आप लोग देख रहे हैं सारे प्राचीन मंदिर हैं। और दर्शन कर लीजिए, घर बैठे दर्शन करें। एक लाइक बनता है, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। पंडित जी कुछ बता रहे हैं यहाँ के बारे में, जो इतिहास है यहाँ का। जो भरत जी आए थे, श्री राम भगवान जी आए थे, आइए जानते हैं उनका मुंह से, उनका इतिहास जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो पंडित जी तो अभी बिजी हो गए, देख रहे हैं कितने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। तो बड़े पंडित जी के बाहर हैं, उन्होंने बताया कि उनसे जाकर बात कीजिए, वो बताएंगे आप लोगों को थोड़ा इतिहास यहाँ का जो भी है। चलिए जानते हैं, बाहर जाते हैं और इतिहास यहाँ जानते हैं। तो पंडित जी हमारे सामने है, तो यहाँ का इतिहास जानने का इनसे थोड़ा कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं इनसे, इनके मुंह से जानेंगे यहाँ राम जी आए थे और जो भरत जी आए थे सत्युग में, उनका क्या इतिहास था, क्या हुआ था। आइए जानते हैं, थोड़ा बताइए मतलब यहाँ रामचंद्र भगवान जी के बारे में। ये स्थान फटिक शिला के नाम से जाना जाता है। हाँ, इस स्थान को फटिक शिला बोलते हैं। फटिक शिला। यहाँ भगवान आए थे। श्री रामचंद्र भगवान जी यहाँ आए थे। रामचंद्र भगवान यहाँ आए थे। मैं यहाँ भरत भगवान जी भी आए हुए थे। भरत कूप से कुछ नाम जाना। राम लखन जानकी यहाँ आए थे। तो भगवान सीता माता का यहाँ श्रृंगार कर रहे थे। ये वही स्थान है। हाँ। जो इंद्र का लड़का जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता माता के पैरों में चोंच मार दी। ये वही स्थान है। वही वाला ना, वो जो ऊपर वाला है। हाँ। वहीं पर कर रहे थे श्रृंगार ना, जहाँ लोग बैठे हैं परिक्रमा कर वही स्थान है। वहीं पर मतलब श्री रामचंद्र भगवान जी वहाँ थे और माता सीता भी थी। हाँ। तो कोई मतलब, और यहाँ नीचे लक्ष्मण जी बैठे थे। और लक्ष्मण जो नीचे ये वाला ना, हाँ, ये लखन शिला हो गया। ये लखन शिला। और वो राम जानकी का, हाँ, बैठे थे वहाँ ना। तो सुना आप लोगों ने, पंडित जी ने बहुत अच्छा इतिहास बता दिया। रामचंद्र भगवान जी और सीता माता वहाँ विराजमान थे। और लक्ष्मण भगवान जी ने यहाँ, लक्ष्मण भगवान जी यहाँ पर विराजमान थे। तो अभी तो वो तो सतयुग की बात ही है, अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। तो वो तो सतयुग की बातें हैं, अभी तो कलयुग आ गया है। फिर भी बहुत कुछ अभी वैसा ही है। मंदाकिनी नदी भी वहीं पर है, सारा चीज वहीं पर है, देख लीजिए। और ये मंदिर प्रांगण है। और पंडित जी से हमने बहुत कुछ जाना, इन्होंने बहुत अच्छा बताया हमें। और आप लोगों को तो वो बात जो मैं पहुंचाना चाहता था वो पंडित जी के माध्यम से पहुंच गया होगा। धन्यवाद पंडित जी। तो इधर है विष्णु यज्ञशाला, आइए इधर देख लेते हैं। पंडित जी ने तो बताया यहीं पर विष्णु भगवान जी का यज्ञ हुआ था, जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया था। यज्ञशाला बोलते इसको। हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर श्री रामचंद्र भगवान जी ने सीता माता का श्रृंगार किया था। वो रहा पीछे जो पंडित जी ने बताया। चलिए वहां पर जाते हैं, वहां पर भी हम लोग देखते हैं क्या
है, जो सतयुग में था वो है कलयुग में है कि नहीं, वो जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर से चलेंगे हम लोग दर्शन करते हुए। जय बजरंगबली। और श्री कृष्ण राधे भगवान जी यहाँ विराजमान है, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। जय हो। लाइए तो चरणामृत। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। और ये मंदिर मेन मंदिर, और वैसे तो मेन जगह वही है जहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान जी विराजमान थे। फटाफट वहाँ हम लोग जाते हैं। आइए। और पंडित जी यहाँ कुछ इतिहास बता रहे हैं शायद। ये वो जगह है, देखिए। देखिए पंडित जी बता रहे हैं वहीं पर यहाँ का इतिहास। और ये मंदाकिनी नदी है। चलिए बाद में क्यों आए हो, इनको बोलो कि हल्ला कम कर दो। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं, इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता। और ये भी बोला हूँ कि 1 पैसा कोई नहीं देगा तब भी मैं बोलूंगा। हल्ला नहीं करिए। फूल लाए, पिपरा में बैठ करके भगवान भेड़ी है गजरा बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का लड़का जैन कौवा का रूप बनाया, कागला का रूप बनाया, और सीता माता के पग में चांद मारा। समझ में आ रहा है? जब खून बहने लगा तो भगवान एक बाण मारा। मुँह में मारो, जो हल्ला की लो, गड़बड़ हल्ला मचाया तो मुँह में मारो। जी कागड़ा का रूप बनाया और सीता माता के पग में चांद मारा। जब खून बहने लगा भगवान एक बाण मारा। कागड़ा आया पैर, दाहिने पैर का घुटन, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठा, यहाँ माता जानकी बैठी। ये माता जानकी का साल में एक बार, दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 7 डे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जानते हो? यज्ञ। उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपए, 101 रुपए यज्ञ में डाल लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। 1 मिनट मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इन लाल चिन्हों को बचा करके प्रेम पूर्वक परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट परिक्रमा 2 बार जरूरी है। दान करो चाहे मत करो। आपको ये भी बता दूं कि भक्तों 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में। तो यहाँ पर जब भी आइएगा परिक्रमा लगाइए यहाँ पर। और ये मंदिर है मेन मंदिर, और ये मंदाकिनी नदी सामने, और यहाँ पर परिक्रमा लगाइए। पंडित जी हैं वो अच्छा से आपको यहाँ पर समझाते हैं, पूरा इतिहास बताते हैं। मैंने आप लोगों को तो सुना दिया, इसी बात पे जय श्री राम लिखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जय श्री राम।